नमस्कार दोस्तों। द्वितीय पीयूसी के द्वितीय अध्याय कर्तव्य और सत्यता में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करना किसके ऊपर निर्भर है, कर्तव्य हमारा परम धर्म है, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज उसके आगे के अध्याय में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बिताना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटें, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो इसे अंडरलाइन कीजिए। 1 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न आ सकता है कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा किन चीज़ों में आती है? तो मनुष्य के चित्त की चंचलता से, दूसरा उद्देश्य की अस्थिरता से और तीसरा मन की निर्बलता से। इस तरह से आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, तभी आपको 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा, तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। तो यहाँ पर यह बताते हैं कि मनुष्य के हृदय में 2 तरह की भावनाएं होती है। एक कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ता है, या तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान देता है, तो दूसरा यहाँ पर दूसरा मन आलस्य और स्वार्थपरता का बारे में ही यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है। तो मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक द्विधा में पड़ जाता है तो स्वार्थपरता निश्चय ही उसे घेर लेगी, उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मनुष्य को इरादा पक्का करना चाहिए। मन पक्का करने से ही धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है। अगर द्वंद्व दिल में आ गया तो उसका चरित्र घृणा से जुड़ा हो जाएगा और अयोग्य हो जाएगा और स्वार्थपरता उसके मन में आ जाएगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है, उसके लिए आदर और सत्कार पाया है। उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, 2 उदाहरण देते हैं। तो 2 उदाहरण में एक यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का एक जहाज बीच समंदर में था तो उसमें छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उनके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफलता न हो पाया तो स्त्रियों और उस पर थी सब नावों पर चढ़कर
विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बचे थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियों और बच्चे न बच सकते। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्री और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध में और एक उदाहरण देते हैं कि फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो बताने का उद्देश्य यह है कि सत्कर्म करने से सभी लोग तारीफ करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने के बराबर होता है, और जो कुकर्म करते हैं या तो स्वार्थ बनते हैं तो उन्हें सभी लोग स्वार्थी बनते हैं तो उनको लज्जित होना पड़ता है और उनसे घृणा भी करते हैं, समाज उससे घृणा करता है। तो कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो कर्तव्य और सत्यता, जिस तरह से हमने पाठ की हेडिंग को देखा, शीर्षक को देखा, तो यहाँ पर अब तक जो हमने देखा कर्तव्य के बारे में, कर्तव्य पालन के बारे में। अब कर्तव्य से एक घनिष्ठ रिश्ता या तो अविनाभाव संबंध कहते हैं ना, तो ऐसे कर्तव्य से सत्यता का अविनाभाव संबंध है, ऐसे हम यहाँ पर कह सकते हैं। कैसे? जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। अतएव मतलब अर्थात या तो निदान यह होता है कि सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं झूठ उन सबों में बुरा है। मतलब संसार में जितने पाप है उन सब में श्रेष्ठ झूठ बोलना ही सबसे बुरा पाप है, इस तरह से करें, क्योंकि झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। इसे अंडरलाइन कीजिए, आपको एक मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि झूठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। तो इंसान के अंदर पाप भरा हो, कुटिलता हो, कायरता हो, ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उन्हीं के अंदर झूठ बोलने की शक्ति आ जाती है। वरना जो सच्चा इंसान रहता है उसे झूठ बोलना पाप लगता है, इसलिए वह झूठ कभी भी नहीं बोलता। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोलें। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झूठ आदतन बोलना सिखा देते हैं कि अब घर में होने के बावजूद भी पत्नी से कहता है कि नहीं बोल दो, घर में नहीं है, तो ऐसा कहते हैं। तो बाद में एक वक्त ऐसा आता है कि उसके सामने खुद
पत्नी झूठ बोलती है तो तब झूठ बोलने के बाद उस व्यक्ति को या तो पति को गुस्सा आता है तो उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर लेकर बताते हैं, क्योंकि सिखाया आप ही ने। तो ये एक जैसी करनी वैसी भरनी के बराबर है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि, जबकि ऐसे करना धर्म के विरुद्ध है। तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें समझ में आता है या तो अच्छा लगता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो किसी को मूर्ख बनाना अपनी कौशलता या तो अपनी एक कुशलता समझता जो व्यक्ति समझता है खुद मूर्ख है। ऐसे यहाँ पर समाज में उन्हें घृणा मिलती है, द्वेष मिलता है, इसके अलावा उनको सम्मान नहीं मिलता बल्कि अपमान मिलता है। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। तो आगे यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है और फिर वह अपने भेष का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुख सहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की मूर्खों में झूठा और नीच गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं अच्छा लगता। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर लेखक हम लोगों को यह बता रहे हैं कि हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोलें, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक
अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते हैं और झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। तो इस तरह से छात्रों को सत्य बोलने की प्रेरणा देते हुए यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें कोई शंका संदेह हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर बता सकते हैं। धन्यवाद।